नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 3D किसान में। तो किसान भाइयों, अगर आप भी मक्का की फसल बोते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मक्का की फसल में सबसे बड़ी समस्या इस तरह के कीट की होती है, तना छेदक की, जो तना के गोब में जाकर तने को धीरे धीरे खाने लगता है और फिर उसको तने से काटकर अलग कर देता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, इसका निवारण जल्द से जल्द करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर इसका निवारण हम समय पर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे यह फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये देखिए, ये हरा कलर का यही इल्ली तना छेदक कहलाता है। देखिए किसान भाइयों, क्योंकि हम दिन रात खेत में फसल तैयार करने के लिए मेहनत करते हैं और हमारी छोटी सी चूक से हमारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे नष्ट कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि जब किसान छिड़काव विधि से यूरिया खाद देता है तो उससे यूरिया खाद जब मक्का की गोब में जाता है तो उससे भी इल्ली नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों, इस तरह के तना छेदक को नष्ट करने के लिए दो तरह के फॉर्मूले की कीटनाशक दवाई आती है, जिसमें से पहला है क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल 18.5% SC। इस फॉर्मूले की दवाइयों में आता है कोराजन, जो FMC कंपनी का है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में फेरो, जो UPL कंपनी का है, ट्रैकर, जो बायर कंपनी का है, और विल्टेको, जो सिजेंटा कंपनी का आता है। बोतल का रंग यूजुअली नीला या सफ़ेद होता है, जो 60 ml, 100 ml और 250 ml की पैकिंग भी मिलती है। और दूसरा फॉर्मूला आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5% SG होता है। ये सफ़ेद पानी में घुलने वाला दाना होता है। इसमें आने वाली दवाइयों में है प्रोक्लेम, सिजेंटा कंपनी का, जो सबसे अधिक बिकता है। उसके बाद में आता है डेनिम, इंडोफिल कंपनी का, इमाप्रो, जो धानुका कंपनी का आता है, और एक आता है इमागोल्ड, जो PI इंडस्ट्री का आता है। इसका पैकिंग छोटे सिल्वर या वाइट पाउच में 25 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम में आता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि खरीदते समय ध्यान रखें कि इसके लेबल पर मक्का दलहन में अनुशंसित लिखा हो और इसका बैच नंबर और एक्सपायरी चेक ज़रूर करें। देखिए, अगर आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले की सोच रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको दोनों में से कोराजन या प्रोक्लेम चुनना चाहिए। इसमें कोराजन क्या थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन इसका असर 15 दिन तक रहता है, और जो प्रोक्लेम है सस्ता है और इसका असर आज 7 से 10 दिन तक ही रहता है। इसका इस्तेमाल 20 से 25 दिनों के अंतराल में फिर से करना चाहिए।